नमस्कार। सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, बात राहुल के अजमेर दौरे की कर लेते हैं। राहुल आज अजमेर दौरे पर आएंगे। आज राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अजमेर दौरे पर आएंगे। सुबह 9:30 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट राहुल गांधी पहुंचेंगे। सेवादल के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करेंगे। 2019 के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र राहुल गांधी देंगे। सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी का अजमेर दौरा आज 9:30 बजे यानी तकरीबन आधे घंटे बाद किशनगढ़ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उनके साथ यहां पर मौजूद रहेंगे। सेवादल के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और उसके बाद उनका कार्यक्रम गुजरात जाने का भी है। राष्ट्रीय अधिवेशन सेवादल का, राहुल गांधी करेंगे शिरकत। सुबह 9:30 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 2019 के लिए कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी रहेंगे उनके साथ मौजूद। अजमेर दौरे पर रहेंगे आज राहुल गांधी और अजमेर दौरा उनके लिए एक मायने में खास भी कहा जा सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले अजमेर दौरा किया था तो विधानसभा चुनाव में जीत मिली और अब भी शायद आगाज मिशन 2019 का। अजमेर से सहयोगी गोवर्धन चौधरी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। गोवर्धन, क्या तैयारियां राहुल गांधी के स्वागत के लिए? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी अभी घंटे भर बाद यहां पर पहुंचेंगे और ये जो कायड़ विश्राम स्थली का जो मैदान है वहां पर सेवादल का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। आज दूसरा दिन है सेवादल के राष्ट्रीय अधिवेशन का। पूरे देश भर से कांग्रेस सेवादल के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर जुटे हुए हैं। राहुल गांधी यहां परेड का निरीक्षण भी करेंगे और सेवादल के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित भी करेंगे। आप इस पूरे मैदान में देख सकते हैं सेवादल के कार्यकर्ता पूरे देश भर से जुटे हुए हैं और गणवेश में हैं। जो सेवादल की व्हाइट ड्रेस है और टोपी लगा कर एक जो पहचान है सेवादल के कार्यकर्ताओं की, वो कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए हैं। पूरे देश से सेवादल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। कांग्रेस अब सेवादल सहित जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनको बहुत मजबूत बनाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से आरएसएस और दूसरे एबीवीपी जिस तर्ज पर काम कर रहे हैं, उनके वैचारिक ग्राउंड पर भी और ग्राउंड पर पब्लिसिटी का भी, उसी तर्ज पर अब आरएसएस के मुकाबले के लिए कांग्रेस में सेवादल को मजबूती देने का काम राहुल गांधी ने हाथ में लिया है। और यही वजह है कि कांग्रेस अपने सारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। सेवादल की जो स्थापना हुई थी उससे लेकर के बाद में इस संगठन को उतना महत्व कांग्रेस के भीतर नहीं दिया गया। केवल सभाओं में व्यवस्थाएं करने के लिए और केवल सलामी देने तक का काम किया गया था। लेकिन जो कांग्रेस के अभी मुख्य संगठक बने, राष्ट्रीय मुख्य संगठक लालजी देसाई, उन्होंने जयपुर में ही मीडिया से बातचीत में थोड़े दिनों पहले कहा था कि सेवादल अब सेवा करने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा, नेताओं की चाकरी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा। पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी के एक ग्राउंड पर वैचारिक स्तर तैयार करने के लिए सेवादल को तैयार किया जाएगा। और ये जो अजमेर का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सेवादल को जमीनी स्तर पर एक वैचारिक संगठन के तौर पर किस तरह खड़ा किया जाए, इसका चिंतन भी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में किया गया है। अब देखना होगा आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस को एक कमी जो महसूस होती थी कि बीजेपी के पास वैचारिक स्तर पर ग्राउंड पर मुकाबले के लिए, प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है, उसी की तर्ज पर कांग्रेस के लिए भी जो सेवादल है वो वैचारिक और प्रचार के लेवल पर वो काम करे। अब ये आगे भविष्य बताएगा कि कितना ये तैयार हो पाते हैं, लेकिन इसकी कवायद शुरू कर दी गई है आरएसएस से मुकाबले के लिए सेवादल को खड़ा करने की। अच्छा गोवर्धन, आप कह रहे हैं कि सेवादल जैसा कांग्रेस के उच्च पदाधिकारी जो भी बता रहे हैं आप कि नेताओं की चाकरी करने वाला दल नहीं रहेगा ये सेवादल, यानी ये माना जाए सेवादल बिल्कुल एक कांग्रेस से, पार्टी से राजनीतिक अंग ना होकर एक अलग अंग की तरह काम करेगा, ये गैर राजनीतिक संगठन होगा ये?
नहीं, देखिए, ये क्योंकि पार्टी का आरएसएस में और सेवादल में फर्क ये है कि क्योंकि आरएसएस बहुत ही एक स्वतंत्र और सामाजिक संगठन है, जबकि सेवादल प्योरली एक राजनीतिक संगठन है। लेकिन जिस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए थी पार्टी को मजबूत करने के लिए, वो लगता है कांग्रेस के नेताओं को भी ये महसूस हुआ कि सेवादल वो भूमिका नहीं निभा पा रहा था। अब राजनीति में ही एक्टिवेट होकर के और ग्राउंड स्तर पर कांग्रेस के जो मेन कार्यकर्ता जिस तरह काम जो काम नहीं कर पाते, वो काम वैचारिक पार्टी की विचारधारा को और पार्टी के लिए जो ग्राउंड पर काम किया जाता है, वो काम सेवादल अपने जिम्मे लेने जा रहा है। क्योंकि सेवादल के जो कार्यकर्ता हैं वो कंपैरेटिवली जो मेन स्ट्रीम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी बजाय उनका एक कैडर है, उनमें एक अनुशासन देखने को मिलता है। तो कांग्रेस की इसी सेवादल की इसी खूबी का फायदा उठाने का फैसला अब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लिया है। अच्छा, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पार्टी को ग्राउंड पर मजबूत करने के लिए ये दल होगा, अपनी भूमिका निभाएगा। बिल्कुल, ग्राउंड स्तर पर मजबूत करने के लिए भी और पार्टी की जो विचारधारा के स्तर पर, क्योंकि कांग्रेस एक मास बेस संगठन है, कैडर बेस नहीं है, तो धीरे धीरे एक मिक्स टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बन जाए जो मास बेस भी हो और थोड़ा बहुत कैडर भी हो। तो ये काम सेवादल के जिम्मे दिया जाएगा कि वो कम से कम चाहे छोटा ही हो लेकिन एक कैडर पार्टी के लिए तैयार करे, जो पार्टी की नीतियों को नीचे पहुंचाने में चुनाव के वक्त भी और सामान्य दिनों में भी लगातार काम कर सके। अब ये भविष्य के गर्भ में है कि ये संगठन कितना वो काम कर पाता है। लेकिन आज अजमेर में राहुल गांधी यहाँ करीब 1.5 घंटा इस सेवादल के अधिवेशन में गुजारेंगे। ये देखिए आम सभा नहीं है, ये बेसिकली सेवादल का राष्ट्रीय अधिवेशन है। और यहाँ अभिजीत, 2019 चुनाव से पहले राहुल गांधी का ये दौरा कितना अहम माना जा सकता है? क्या अजमेर एक लकी प्लेस बन गया है उनके लिए? देखिए सुमित, बिल्कुल अजमेर लकी प्लेस इसलिए भी कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत अजमेर से की थी। अजमेर दरगाह जियारत और पुष्कर दर्शन किया था। उसके बाद कांग्रेस जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस को बहुमत मिला और राजस्थान सहित 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। और एक बार वापस से जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, एक बार वापस राहुल गांधी जो है अपने संगठन के सबसे मजबूत कैडर को जो है रीबिल्ड करने के लिए, रीस्ट्रक्चर, रीडिजाइन करने के लिए इस सेवादल का जो 35 साल के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर हो रहा है उसके समापन सत्र को संबोधित करने के लिए अब से कुछ ही देर बाद यहां पर पहुंचेंगे। और जिस तरह से सेवादल के कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इसे सत्याग्रह छावनी का नाम दिया गया है। 1923 में जब सेवादल की स्थापना हुई थी सुमित, तब सत्याग्रह मूवमेंट के नाम से ही जो है सेवादल की स्थापना की गई थी। और आज 96 साल बाद एक बार वापस से जब 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उतरने जा रही है तो एक बार वापस से अपने सबसे मजबूत कैडर सेवादल को फ्रंट फुट पर रखते हुए उसके साथ जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाएगी। ये जो लड़ाई है कांग्रेस की, ये साफ तौर पे सेवादल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालजी देसाई, वो इस चीज को कह चुके हैं कि ये सफेद टोपी बनाम काली टोपी की लड़ाई है। यानी कि जो सेवादल है उसका सीधा मुकाबला जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से करने की यहाँ पर बात आ रही है, जो सबसे मोस्ट कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो भाजपा की जीतों में निर्णायक भूमिका भी कई बार निभाता आया है। तो कांग्रेस का यही सोच है कि सेवादल को जो है वो आरएसएस की टक्कर के मुकाबले खड़ा किया जा सके। और इसी मकसद से इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से जो है सेवादल के कार्यकर्ता जुटे हैं। और पिछले 2 दिन में, अधिवेशन के 2 दिन है, वहाँ पे विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए उन्हें वैचारिक रूप से और ज्यादा मजबूत करने के लिए अलग अलग प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया। और आप जब राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और अपना संबोधन देंगे तो उनके संबोधन में भी इस चीज का जिक्र जरूर होगा कि किस तरह से। अभिजीत, एक संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, राहुल गांधी के आने से पहले कुछ विवाद भी नजर आ रहे हैं पार्टी में। देखिए, जो विवाद की आप बात कर रहे हैं सुमित, वो प्रदेश संगठक कुंदन सिंह रावत से जुड़ा हुआ मामला है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी नसीम अख्तर, वो चुनाव हारी 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में। और दोनों ही मर्तबा उन्होंने कुंदन सिंह रावत, जो बीजेपी के निर्वाचित विधायक सुरेश सिंह रावत के सगे बड़े भाई हैं, उन पर यह खुला आरोप लगाया है कि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी करते हुए अपने भाई के पक्ष में जो है प्रचार किया है। इसकी शिकायत नसीम अख्तर ने आला कमान तक की हुई है। और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि नसीम अख्तर को यह मैसेज कर दिया गया है उच्च आलाकमान की ओर से कि इस सेवादल के अधिवेशन के समाप्त होने के बाद जरूर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कुंदन सिंह रावत के खिलाफ हो सकती है। इस लिहाज से कुंदन सिंह रावत कल जब यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी पहुंचे थे, तब कुंदन सिंह रावत जो प्रदेश संगठक हैं सेवादल के,
वो नदारद दिखे थे और आज भी हमें अभी तक यहाँ पर कहीं पर भी कुंदन सिंह रावत की मौजूदगी नजर नहीं आई है। चलिए, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। गोवर्धन, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो सेवा दल का कार्यक्रम, राष्ट्रीय सम्मेलन और राहुल गांधी कुछ ही देर में यानी 10 बजे के आसपास राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात कर लेते हैं दिल्ली में लगी आग की। दिल्ली में फिर अग्निकांड, आर्चीज फैक्ट्री में इस बार आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। कई गाड़ियां, दमकल की करीब 12 से 15 गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं और आग बुझाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। आर्चीज फैक्ट्री में आग लगी है। हादसे में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर 3 अलग अलग हादसों की। आर्चीज फैक्ट्री में 14 फरवरी यानी आज आग लगी। 13 तारीख यानी कल 250 झुग्गियां जलकर राख और 12 तारीख को अर्पित होटल में आग। ये 3 तस्वीरें, तीनों दिल्ली से। दिल्ली में आग का कहर। तो तीसरे दिन भी दिल्ली में लगातार आग और आर्चीज फैक्ट्री में आज आग लगी है। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये 3 तस्वीरें 3 दिनों की कहानी बता रही है। 14 फरवरी को यानी आज आर्चीज फैक्ट्री में आग लगी है। 13 फरवरी को दिल्ली के पश्चिमपुरी इलाके में आग से 250 झुग्गियां जलकर खाक हो गई थी। इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं तीसरी तस्वीर दिल्ली के करोल बाग के अर्पित होटल की है, जहां लगी भीषण आग में 17 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। बड़ी खबर आ रही है, कामा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। करीब 40 गौवंश को गौ तस्करों से मुक्त करवाया कामा पुलिस ने। कार्रवाई के दौरान गौ तस्कर फरार हो गए। हालांकि गौ तस्करों का पीछा करती आ रही थी हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस ने कामा पुलिस को सूचना दी थी। हरियाणा और कामा पुलिस ने इनकी घेराबंदी की, लेकिन गौ तस्कर फिर भी फरार हो गए। तस्कर गौवंश से लदा हुआ ट्रक छोड़कर वहां से फरार हो गए। कामा के उदाका और अकाता गांव के पास की ये घटना। बड़ी खबर कामा से।